आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों को सर्वप्रथम 100 दिन 100 कहानियों की पुस्तक से पुस्तक पढ़ने के लिए दिया गया। सारे बच्चों को एक एक पुस्तक दिया गया जिसमें बच्चे अपने पसंद की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चरभट्टी है। आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर मैंने कई 100 देश 100 कहानी में से स्टोरी पढ़ा जिसका नाम दो दोस्त है। आइए इस कहानी में क्या क्या हुआ उसका छोटा सा सारांश देखते हैं। वेरी गुड। एक जंगल था। उस जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश को अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसने कछुए से कहा कि चलो हम लोग एक चुनौती करते हैं कि कौन सबसे पहले कौन सबसे तेज दौड़ता है। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। उन दोनों ने एक जगह चुनाव किया जिसमें फिनिश और स्टार्ट होने का जगह बताया था। उन दोनों ने एक ऐसा जगह चुनाव किया उन लोगों ने एक शुरू होने का जगह चुनाव किया और एक अंतिम फिनिश। तो देखो खरगोश और कछुआ में थोड़ी देर का रेस शुरू हुई। खरगोश कछुए से बहुत ज्यादा तेज दौड़कर वो फिनिश लाइन तक पहुंच गया। उसने देखा कि खरगोश तो फिनिश लाइन थोड़ा सा बचा था, तो उसने सोचा कि भी तो कछुआ आ नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। वो एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी धीरे धीरे कर कछुआ आ गया। कछुए ने देखा कि खरगोश तो सोया है, मैं तो जीत सकता हूँ, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने खरगोश को जगाया और खरगोश उठा तो बोला खरगोश, अरे तुमने तो मुझे उठाया क्यों? तो कछुआ ने बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुमसे बेईमानी नहीं करूँगा। इसलिए वो क्योंकि वो सच्चे दोस्त थे, इसलिए वो लोगों ने आखिरी में कछुआ ना ही और खरगोश कोई नहीं जीता। क्योंकि उन लोगों को कछुआ ने आगे वो जीतने की तरह नहीं गया, इसलिए दोनों कोई नहीं जीता। थैंक यू फ्रेंड। ठीक है। कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चरभट्टी है। मैं आपको हिंदी अवसर पर मैं एक कहानी पढ़ी हूँ, उसके बारे में मैं आपको सारांश में बताने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है मूर्ख कौवा। आप देख सकते हैं। दिखाइए बेटा। मूर्ख कौवा। मूर्ख कौवा है तो समझ रहे हो ना। अब कहानी इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज्यादा रोचक होगा कहानी बहुत, क्योंकि कौवा क्या है? मूर्ख। चलो देखते हैं। भाई कविता सुना रही है हमको। यह लोगों के फेंके द्वारा खाना को खाकर जीवित रहता है। ये देख सकते हो खाना। कौवा काला और बदसूरत था, इसलिए अपने रंग से बहुत परेशान रहता था। उसने हंस को तालाब में देखा और सोचा कि यह पानी में रहता है, इसीलिए इसका रंग सफेद और आकर्षक है। आकर्षक है मतलब अट्रैक्टिव है ना, मतलब अपने और खींचने वाला रंग है। ठीक। उसने सोचा कि वह रोज पानी में रहता है, इसलिए उसका रंग सफेद और आकर्षक है, इसलिए मैं भी रोज तालाब में नहाऊंगा तो मेरा भी रंग सफेद और आकर्षक हो जाएगा। इसीलिए वो रोज पानी में नहाता था और उसका रंग फिर भी सफेद नहीं हुआ और आकर्षक नहीं हुआ। फिर वह खाना पीना छोड़कर मर गया। बेटा क्या लगता है कि हमको इससे क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? हाँ बोलो बेटा। इसमें अपना रंग रूप नहीं देखना चाहिए, अपनी जो है अपना जैसा हमको मिला है वैसा देखना चाहिए, उसी में खुश रहना है। निशा कसिया। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चरभट्टी है। बहुत बढ़िया। आज हिंदी दिवस में मैं कोई मदद के लिए आ जाओ। किताब का नाम है दो मेंढक। दिखाओ बेटा दो मेंढक को। दो मेंढक। ठीक है। तीनों और मेनू था। जोर से बेटा।
एकदम कॉन्फिडेंट हो वो जाओ। लोग साथ में खेलते कूदते थे और साथ में अच्छे रहते थे। वो लोग अच्छे दोस्त थे। वो लोग एक शाम को घूमने गए थे। एक घर में खुला दरवाज़ा था। वो लोग अंदर गए, फिर वो लोग अंधेरा था, फिर वो लोग चलते गए छलांग मारते। वो लोग एक मटके में, दूध के मटके में चले गए। वो लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो लोग निकल नहीं पाए। वो लोग गोल घूमते ही रहे। फिर टीनू थक हार कर उसी में डूब गया। फिर मोनू सोचता रहा कि मैं तो अभी जिंदा हूँ, मैं तो प्रयास कर सकता हूँ। वो प्रयास करते गया। वो प्रयास करते गया, फिर वो बाहर निकल गया और वो घर जाके आराम करने लगा। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा। क्या लगता है इस कहानी से क्या शिक्षा मिली होगी? बताइए कोई एक। हाँ हाँ, बोलो बोलो हिंदी बोलो। हार कोशिश करती चाहिए। अगर वो कोशिश नहीं करता तो वो भी क्या करता, उस दूसरे मेढक की तरह डूब जाता ना। लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो जिंदा वापस अपने घर लौट गया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग कोशिश करना मत छोड़िए, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर कर नौका पार नहीं होती। मेरा नाम गोकुल कश्यप, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चोरभट्टी है। आज हिंदी दिवस में 100 कहानी में से एक स्टोरी पढ़े हैं। उसका नाम लोमड़ी की चतुराई। वेरी गुड। आप देख सकते हैं लोमड़ी की चतुराई। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जानवरों को मारकर खाता था। जानवरों को मारकर अपने गुफा में ले आता था। आधा को खाता था और आधा को वहीं छोड़ देता था। गुड। फिर बचे हुए मांस गुफा से बदबू फेंकते थे। तो एक बार एक भालू आया। फिर उसने शेर से बोला कि आपके गुफा में बहुत बदबू आ रही है, उसे साफ करवा दे। शेर गुस्सा होकर भालू को मार देता है। उसके बाद जो है शेर एक लोमड़ी से पूछता है कि मेरे गुफा से बदबू आ रही कि नहीं। तो लोमड़ी बोलता है कि नहीं आ रही है। तो उसे भी गुस्सा होकर मार देता है। पूछता है भेड़िया से, हाँ। मेरे गुफा से बदबू आ रही कि नहीं। हाँ। तो भेड़िया बोलता है मुझे तो नहीं आ रही। वो फिर शेर गुस्सा होकर उसे भी मार देता है। उसके बाद भेड़िया से पूछता है लोमड़ी से। तो लोमड़ी बोल देता है मुझे सर्दी जुकाम है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो नाम है ललिता। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चोरभट्टी। मैं आपको 100 दिन की 100 कहानियाँ बताऊंगी। कहानी का क्या नाम है बेटा? चूहे ने अब खाया लोहा। चूहे ने अब खाया लोहा। वेरी गुड। एक गांव में एक किसान रहता था और उसने गांव में ही धन को गंवा दिया था। उसने शहर जाने के लिए सोचा और फिर वो शहर गया। उसके बाद उसने कहा कि मैं यहाँ पर व्यापारी करूँगा। फिर उसने कुछ सालों में ही वो व्यापारी कर धन कमाकर आया। फिर उसके बाद उसके जो बाट थे उसे उसने लक्ष्मण को दे दिया था। उसके जो पड़ोसी थे लक्ष्मण, उसको दे दिया था। फिर उसने कहा कि लाओ मेरा तराजू दो। कहा। फिर उसने कहा कि उसे तो चूहा ने खा लिया। फिर उसने कहा कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं शहर चला जाऊंगा। उसने कहा कि हाँ। तो फिर उसने कहा
क्या लक्ष्मण वो मेरा मेरा कुछ हेल्प कर देगा क्या, कि मेरे सामान और कुछ भी सामान को उठाकर मुझे ले जा सकता है क्या। तो उसने हाँ बोला और फिर उसके बाद उसने उसके बेटे को जो है दे दिया। उसके बाद वह व्यापारी एक गुफा में उसके बेटे को जो है बंद कर दिया। फिर उसके बाद वह गया लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण को कहा कि दोस्त तेरे जो बेटे थे वो उसको बाज ने उठा कर ले गए, बाज ने उठा कर ले गए। फिर उसने हक्का बक्का होकर कहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। फिर उसने कहा कि तुम तो बोले कि मेरे जो है बाढ़ उसे चूहे ने खा दिया, तो फिर बाज एक आदमी को एक बच्चे को कैसे नहीं उठा कर ले जा सकता है। फिर उन दोनों ने राजा के पास शिकायत लेकर गई। फिर राजा ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हें जो बाट है उसे और नंदुक को कहा कि उसका जो बेटा है उसे भी लौटा दो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शीतल है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चौगर्थी है। आज हमारे स्कूल में हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोगों को बुक पढ़ने को मिला है। उस बुक का नाम घमंडी खच्चर है। दिखाओ बेटा। गांव में एक खच्चर रहता था। वह खुद स्वतंत्र, निश्चित और धैर्य का जानवर था। उसकी माँ घोड़े की प्रजाति की थी और बहुत बड़ी धावक थी। धावक मतलब सोचना ना। गांव के अंतिम छोर पर एक चर्च था। एक दिन दोपहर में खच्चर चर्च की ओर तेज गति से दौड़ रहा था। उस मालिक ने यह देखा और सोचा कि खच्चर दौड़ते हुए बाहर जा रहा था। मालिक बहुत थक गया था और दोपहर को उसे भूख भी लगी थी। वह खच्चर पर बहुत क्रोधित हो गया। वह मोटी लकड़ी से खच्चर को भगाने लगा। उसने उसे पकड़ा और उसकी पीठ पर कूदकर बैठा और उसे लकड़ी से मारना शुरू किया। जैसी वह कल्पना कर रहा था, खच्चर वैसी तेज गति से दौड़ नहीं रहा था। उसके पास अपने पर गर्व करने के लिए दूसरा कोई कारण नहीं था, इसलिए वह शांतिपूर्वक मालिक के घर चला गया। धन्यवाद। बहुत मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चौगर्थी है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर 100 दिन 100 कहानी का एक बुक मिला है मुझे, जिसका नाम है राजा का न्याय। कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है और वैसे ही भौरा भी मक्खियाँ तितलियों का राजा है। जब भी कीट पतंगों को कोई कठिनाई होती तो वो राजा के पास जाता है। उन्हें पता था कि राजा उनको न्याय दिलाएगा। कि एक बार मधुमक्खी का छत्ता ने कब्जा कर लिया था। तो वो लोग मधुमक्खियाँ राजा भौरा के पास गए और उन्होंने कहा कि कल जब हम मरने गए थे तो हमारे छत्ता को मक्खियाँ ने कब्जा कर लिया है। एक मक्खी ने कहा कि नहीं हुजूर, हमने खुद बनाया छत्ता को और खुद अपने छत्ते पे हम रहते हैं। था कि मक्खियाँ छत्ता नहीं बना पाए
मक्खी ने कहा ठीक है हम लोग छत्ता बनाएंगे और मक्खी जो है घबरा रहा था। थैंक यू। रहने दो कम से कम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतन कुमार कश्यप है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। आज हिंदी दिवस में 100 दिन 100 कहानी का पुस्तक पाया हूँ। उसका पुस्तक का नाम है दोस्त। एक कछुआ रहता था। खरगोश को अपने दौड़ने में बहुत घमंड था, तो खरगोश ने कहा दोनों रेस लेंगे। तो ठीक। खरगोश ने अपने जगह चुन ली और कहा कि उसी जगह में खत्म हो जाएगी। खरगोश ने दौड़ना शुरू किया और खरगोश ने देखा कि दूर दूर से कोई नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा देर आराम कर लूं। तो वो एक पेड़ के पास सो गया। चलते चलते आ रहा था, तो कछुए ने कहा कि मेरा दोस्त सो गया है, मैं उसे उठा या ना उठाऊं। तो कछुए ने कहा तो मैं उठा लेता हूँ। तो कछुए ने उठाया और बोला खरगोश तुम मेरे को क्यों उठाए हो? से थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं तुम्हें उठा लिया। थैंक यू। मेरा नाम शुभम चौहान है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। मैं स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चौबट्टी है। आज हिंदी दिवस के उत्सव पर मुझे 100 दिन 100 कहानी में मुझे घोड़े की सावधानी की पुस्तक मिली है। आइए देखते हैं। वेरी नाइस, बहुत एक सुंदर। शेर था, वह बहुत बीमार था, इसलिए वो शिकार नहीं करता। वह सोच रहा था कि खाने के लिए वो क्या करे। थोड़ी देर में उसे आइडिया आया। वह जंगल में चेतन पुस्तक को थोड़ा सामने से रख। हाँ बेटा ठीक है। वह जंगल में जानवरों से अच्छा व्यवहार करता, मीठी मीठी बातें करता। जब जानवर झुंड में होते तो उसके सामने नहीं जाता, लेकिन कोई जानवर अकेले में होता तो वह उसको लपक लेता, हमला करता। एक दिन की बात है, वो खाने की तलाश में निकला था, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिल रहा था। तभी उसने देखा कि एक घोड़ा लंगड़ाते हुए आ रहा था। शेर ने पूछा क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? मेरे पास एक जादुई दवा है, जिससे तुम्हारी पैर ठीक हो सकती है। तो घोड़े ने कहा कि मुझे वो दवा दो। शेर ने फिर दवा के बहाने उसके पैर को देखने के बहाने उसके तीर में गया और उसके पैर को लपक लिया। लेकिन घोड़ा बहुत चतुर था, इसलिए उसने पिछले पैर से शेर के मुंह में एक लात मारी और भाग। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो बोलेगा ये। चल बेटा शुरू हो जा। नमस्ते दोस्तों, आओ। मेरा नाम सुभाष कुमार कश्यप है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ और आज मैं हिंदी की कहानी सुना। कहानी 100 दिन 100 कहानी के बारे में बताने जा। लोमड़ी की चौतरही। जंगल के पास जाता और तुम आराम से कहानी सुनाओ, पकड़ लेगा बेटा। कुछ भी मांस को खाता और आधे को भूखे में छोड़ देते। उसके बाद भालू ने आया तो बोला तू तुम्हारे भूखे के पास वहाँ आ रही है। तो उसने उसको गुस्से से उसको मार दिया। उसके बाद
लोमड़ी ने आया, भेड़िया ने आया, उसे पूछा कि यहाँ पर महान आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं? उसने बोला मेरे नाम भी कर दिया। धन्यवाद। सोना। तो मेरा नाम दिया कस्ता था। कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चल। हिंदी दिवस पर आज कोई कहानी एक गांव में एक घमंडी मुर्गा था जो कि मतलब वो बांग में मारता है तो लोग उठते हैं तो वो बोलता है कि मैं सभी लोग उठता है या मैं नहीं मारूं, बांग नहीं मारूं तो नहीं उठेगा, या पूर्व दिशा सूरज ही नहीं उठेगा। उसके बाद उसको देखकर कुछ पक्षी लोग मजाक उड़ाते हैं कि उसके होने से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मैसरी कुमारी लता। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चौधरी। हिंदी दिवस पर मुझे 100 दिन 100 कहानी पर उसका नाम है कटी बंदर की धूम। था रामू। एक दिन वह आरे से लकड़ी चीर रहा था, तभी वह से कर रहा था। एक पर एक बंदर बैठा था। बंदर लकड़ी काटते हुए देख रहा था। रामू लगभग आधी लकड़ी काट चुका था। तब उसने सोचा मेरे को भूख लगी है, खा लूं। उसने लकड़ी काटना बंद किया। एक खूंटे के टुकड़े में लकड़ी को बांध दिया। हिस्से को अलग अलग रख सके गया। बंदर तुरंत पेड़ से नीचे उतरा। वह बढ़ाई द्वारा काटी गई लकड़ी को देखने लगा। लकड़ी के चारों ओर घूमकर उसने लकड़ी को देखा। इसके बाद वह काटी हुई लकड़ी के ऊपर बैठ गया। उसने अपने दोनों पैर लकड़ी के दोनों ओर रखे। उसने धीरे धीरे खूंटी को खींचा शुरू कर दिया। पहले तो खूंटी जरा सा भी नहीं हिला। बंदर लगातार कोशिश करता रहा। कुछ खूंटी का हिलना शुरू हो गया। बंदर जब लाठे पर बैठकर खूंटी को निकालने की कोशिश कर रहा था, उसकी दुम लाठे के बीच फंस गया। लकड़ी के बीच के हिस्से में उसकी दुम एकदम से फंस गई और बंदर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। बंदर ने अपनी दुम को निकालने की बहुत कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिश बेकार गई। दुम निकालने के लिए बंदर अपनी पूरी ताकत लगाकर कूदा। कूदते ही उसकी दुम कट गई और उसके शरीर से अलग हो गई। दुम कटते ही बंदर बहुत उदास हो गया, लेकिन दूसरे लोगों के सामने जाने में भी अब उसे बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन कटी हुई दुम के लिए अब पछताने के सिवा उसके पास कोई चारा ही नहीं था। दुखी मन से वह अपने घर चला गया। मेरी नाम अंजलि कुमारी कश्यप है। मैं आज मेरी विद्यालय का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चौभट्टी है।
मछुआरा। आया था, उसे दो चीज बहुत पसंद थी, एक बांसुरी बजाना और दूसरा मछली पकड़ना। एक समय की बात है, एक मछुआरा को दो चीज पसंद था, एक मछली पकड़ना और दूसरा बांसुरी बजाना। वह दुनिया में किसी की परवाह नहीं करता था और वह एक दिन उसके ख्याल में आया कि मैं बांसुरी बजाकर मछलियाँ पकड़ूंगी। उसके बाद उसने बांसुरी बजाकर मछलियाँ पकड़ना बंद किया और नदी में जाल फेंका और उसमें बहुत सारे मछलियाँ आ गई और उसे नाव में रखा तो मछलियाँ बहुत उछल कूद करने लगी। तो मछुआरे को बहुत गुस्सा आया कि मछलियाँ भी डांस कर रही है। उसके बाद उसे गुस्सा आया तो मछुआरे ने मछलियाँ को पानी में फेंक दिया और अपने घर वापस चले गए। मछलियाँ ने उसे पानी में फेंकते उसे पानी में गिरते हुए मछलियों पहले मछुआरे को मूर्ख समझा और खुशी से पानी में तैरने लगा। धन्यवाद।